किसी नगर में दो सच्चे मित्र रहा करते थे। वो दोनों बचपन में एक साथ खेला करते और एक साथ विद्यालय जाते। विद्यालय खत्म होने के पश्चात दोनों एक साथ वापस आते। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों एक साथ खेले, एक साथ पले बढ़े। कभी कभी दोनों में मतभेद हो जाया करती। वो कभी कभी आपस में लड़ा करते थे, लेकिन फिर से मनमुटाव दूर हो जाता। वे फिर से पहले की तरह ही दोस्त बन जाते। उन्हें खाने के लिए रोटी मिले या ना मिले, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। गांव के लोग यह देख बहुत ही परेशान थे, बहुत हैरान भी थे। बहुत लोग तो ये कहते थे, ये दोनों शरीर से अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा दोनों की एक ही है। पूरे गांव में उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। वो दोनों बड़े हो गए। अब विद्यालय की पढ़ाई समाप्त हो गई। और तो और एक मित्र का माता पिता भी गुजर चुका था, लेकिन इससे कोई फर्क न पड़ा। वो दोनों की मित्रता में जरा सी भी फर्क नहीं आई। अब दोनों आपस में विचार करते हैं, हम दोनों का बचपन तो एक साथ गुजरा। हम दोनों ने बहुत मौज मस्ती की, जिंदगी के हर पल को अपनी मित्रता के साथ जिया। लेकिन अब हम लोगों को कुछ करना होगा। हमारे माता पिता कब तक हमें बर्दाश्त करेंगे? कब तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे? अब वो वृद्ध हो चुके हैं। अब हमें कुछ न कुछ करना चाहिए, कोई ऐसा काम जिसे मिलकर हम दोनों एक साथ कर सकें। वे दोनों अपने गांव में बड़े बड़े लोगों के पास गए काम की तलाशी करने, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कोई सेठ उनसे ये कहता, मेरे पास काम है, लेकिन केवल एक लड़की के लिए। तुम दो हो, अगर तुम में से कोई एक यहाँ काम करना चाहता है तो कर सकता है। लेकिन उन दोनों मित्रों की तो यही नियम थी, हम काम करेंगे तो एक ही काम करेंगे। और इसी कारण से उन्हें काम मिलता, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपने नियम के अनुसार नहीं मिलता। वे काफ़ी दिनों तक परेशान रहे। गांव के लोगों ने उनसे कहा, तुम जैसा काम ढूंढ रहे हो वैसा काम तुम्हें इस गांव में नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो गिने चुने लोग हैं जिनका व्यापार बड़ा है और उनके पास पहले से ही व्यक्ति हैं। उन्हें नए मजदूरों की आवश्यकता नहीं। अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम्हें नगर जाना होगा, जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ रोजगार ज़्यादा है और वहाँ व्यक्तियों की मांग भी बहुत है। तुम्हें वैसी जगह जानी होगी। तुम्हें वहाँ दोनों को एक अच्छा काम मिल जाएगा। उन दोनों मित्रों को गांव के लोगों की यह बात अच्छी लगी और अब उनके पास रास्ता भी तो नहीं था। वे कर भी क्या सकते थे? वे दोनों अगले दिन ही उस गांव को छोड़कर नगर की ओर बढ़ने का फैसला कर लिए और अगले दिन वे दोनों नगर के लिए निकल गए। अब उस समय तो ट्रेन, बस आदि थी नहीं, टांगे थे। टांगों के सहारे से कई दिन लगता था नगर जाने में। और आखिर 3 दिनों की सफ़र के बाद वे लोग नगर पहुंच गए। नगर में उन्होंने देखा बहुत ही अमीर अमीर लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ के लोग बहुत ही व्यस्त हैं, किन्हीं के पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है जो आराम से बैठकर इस जिंदगी का मज़ा ले सकते हैं। सब लोग अपने काम धंधे में लगे हैं। यह सब देख उन्हें तो थोड़ी देर के लिए बहुत ही चिंता होने लगी। शहर के लोग तो यंत्र की भांति काम कर रहे हैं। लेकिन एक मित्र ने कहा, चाहे जो भी हो, हम दोनों को यहाँ काम तो मिल जाएगा। तभी दूसरे मित्र ने कहा, काम तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग रहेंगे कहाँ? ना हमारे पास छत है, ना खाने को खाना और ना ही पहनने को दूसरे वस्त्र। काम की व्यवस्था बाद में करेंगे, पहले इन तीनों चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। उन दोनों के पास जो पैसे थे, सबसे पहले उन्होंने उससे भोजन किया। पेट भर खाना खाने के बाद अब उन्हें नींद आने लगी थी। आखिर 3 दिनों तक का सफ़र करके वो शहर पहुँचे थे। उन्होंने उसी नगर में मौजूद एक मंदिर में जाकर विश्राम कर लिया। शाम हो गई। अब उन्होंने सोचा कि अब हम लोग कहाँ सोएंगे। दिन में तो हम लोगों ने इस मंदिर में विश्राम कर लिया, लेकिन रात को तो ये मंदिर बंद हो जाएगी। वे दोनों गए मंदिर के पुजारी के पास, अपनी समस्या पुजारी को बता दी। पुजारी ने कहा, चलो मैं तुम्हें किराए पे कमरे दिलवा देता हूँ। वो महीने में तुमसे कुछ पैसे लेगा, जो भी तुम कमाना कुछ पैसे दे देना। तुम्हारी रहने की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और जब तक तुम्हारा काम ना लगे यहीं मंदिर आ जाया करना। जो भी प्रसाद लोगों के द्वारा मिलेगा उनमें से मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें दे दूंगा।
वो पुजारी भक्त था। उस पुजारी ने इन दोनों मित्रों की समस्या समझी, उसे महसूस की और इसी वजह से उसने इसकी सहायता की। अब अगली सुबह उन दोनों मित्रों ने काम ढूंढने के लिए शहर के कोने कोने में गए और आखिरकार उन्हें एक बड़े सेठ के घर में चौकीदारी का काम मिल गया। क्योंकि वे दोनों मित्र शरीर से काफ़ी हष्ट पुष्ट थे। जब सेठ द्वारा उन दोनों मित्रों की पहली वेतन मिली, दोनों मित्रों ने अपने अपने लिए नए वस्त्र खरीदे और कुछ पैसों को अपने गांव भेज दिया। लेकिन एक मित्र का तो माता पिता था ही नहीं, उसका कोई भी नहीं था। उसने सारे पैसों को इकट्ठा कर लिया। चूँकि रवि के पास काफ़ी सारे पैसे पड़े थे, उसने विनोद की मदद की। विनोद ने तो अपने सारे पैसों को अपने माता पिता के लिए घर भेज दिया था और ऐसे ही करीब 3 महीनों तक चलता रहा। रवि अपने पैसों से ही विनोद के सारे खर्चों को उठाता। अब दोनों मित्रों में पैसे दरार बन गए, क्योंकि दोनों को अलग अलग वेतन मिलता था। दोनों अपने लिए काम करते थे और आखिर व्यक्ति कब तक अपनी दोस्ती निभा पाएगा। रवि के भी मन में ऐसे ही भावनाएं आने लगी। आखिर मैं अपनी मेहनत के पैसे से इसके खर्चों को पूरा क्यों करूं? उसने विनोद को मना कर दिया, अगले महीने मैं तेरे खर्चे नहीं उठाऊंगा। अगर तू अपने सारे वेतन को गांव में भेजेगा तो फिर समझ लेना तू कैसे रह पाएगा इस शहर में। अब विनोद क्या करता? उसने रवि को अपने बचपन के दिन बताए। कहने लगा, तू तो बहुत बदल गया। अब तू इन 2 कौड़ियों की तुलना अपने दोस्ती से करेगा। भूल गया हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। रवि ने गुस्से में कहा, वो सब बचपन की बात थी। बचपन में हम काम नहीं किया करते थे, हमें माँ बाप खाना खिलाते थे और अब हमें मेहनत करनी पड़ रही है। तब की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। मैं तेरी मदद अब और नहीं कर पाऊंगा। अगर तुझे मुझसे दोस्ती रखनी है तो रख, वरना मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। विनोद की भी अकल ठिकाने आ गई। उसे भी एहसास हो गया कि अब समय बदल चुका है। उसने रवि की बात को मान लिया। अब दोनों फिर से सेठ के पास काम करते। जब उन्हें वेतन मिलती, रवि अपने पैसों को बचा लेता और विनोद अपने आधे पैसों को घर भेज दिया करता और आधे पैसों को अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करता। बाकी बचे पैसे से वो कुछ ऐसे चीज़ों को खरीदता जो उसके भविष्य में काम आती। लेकिन रवि ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो बस आवश्यक चीज़ों को ही खरीदता जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जैसे वस्त्र, खाने योग्य पदार्थ और दवाई। और सारे के सारे पैसे वो बचाकर अपने पास सुरक्षित रखता। रवि सोचता था वो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर सेठ बन जाएगा और गांव वापस चला जाएगा। और वहीं विनोद सोचता था, क्या भरोसा, क्या मेरे पास पैसे सुरक्षित रहेंगे भी? पता नहीं कब मेरे माता पिता बीमार पड़ जाएं, पता नहीं कब मेरे पैसे चोरी हो जाएं। इससे अच्छा तो यही है मैं इन पैसों का उचित इस्तेमाल करूं। भविष्य में क्या होना है ये तो मेरे हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान मेरे हाथ में है। और यही सब सोचकर वो अपने पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करता। उसके पास अभी तक कोई भी गंदी आदत नहीं लगी थी, जैसे शराब पीने की, नशा करने की। वो अपने पैसों को अच्छे जगह ही खर्च करता और समय बीतता गया। रवि के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे और विनोद अपने पैसों को अच्छे से खर्च करता। अब वह ऐसे लोगों को पैसे देने लगा था जो नए व्यापार को शुरू करते। वो उन्हें पैसे से मदद करता और बदले में उनसे कहता, जब तुम्हें व्यापार में फ़ायदा हो तो इसका कुछ हिस्सा तुम मुझे दोगे। और ऐसे ही शुरुआत में उसने 2-3 व्यापारियों से शुरुआत की और धीरे धीरे उसने 500 व्यापारियों में अपनी पूंजी को निवेश किया और भगवान ने भी उसका साथ दिया। उसके सारे व्यापारियों को मुनाफा हुआ। मुनाफा होने के कारण अब विनोद को बहुत सारे पैसे मिलने लगे थे और देखते ही देखते पिछले 10 सालों में रवि ने जितना धन इकट्ठा नहीं कर पाया था उतना विनोद ने 1 साल में ही कर दिखाया, अपने घर परिवार को देखते हुए। लेकिन ऐसा नहीं था कि रवि के पास इतना भी पैसा ना हो कि वो नए रोजगार को शुरू कर सके। उसके पास भी बहुत पैसे इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन रवि के मन में हमेशा यही संदेह बना रहता, मैं नए व्यापार की शुरुआत तो करूं, लेकिन कहीं मेरा नुकसान हो गया तो? मैंने इतने मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं, नुकसान होने के बाद मुझे फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। और यही सब डर भय के कारण वो अपने पैसों को खर्च नहीं कर पाता।
और वहीं विनोद मेहनत करने से कभी डरता नहीं था। उसके मन में ये कभी विचार आते ही नहीं थे कि उसके पैसे डूब जाएंगे तो वो क्या करेगा। वो हमेशा यही सोचता था, पैसे उसके लिए है ही नहीं। पैसे तो उसे तभी मिलेंगे जब वो रोज काम करेगा। पैसे इकट्ठे कर कर भी वो मेहनत करने से बच नहीं सकता और इसी वजह से वो अपने पैसों को उचित जगहों पर निवेश करता। अब उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे थे। अब वह गांव लौट गया और गांव में गरीब लोगों को मदद करता, उन्हें कम ब्याज पर पैसे देता और जो उसके पैसे नहीं चुका पाते तो उन्हें रोजगार दे देता। उसके दिल में अभी भी गरीबों के लिए बहुत करुणा थी, क्योंकि उसने खुद गरीबी को देखा था, गरीबी को महसूस किया था। इसी कारण से उसे गरीबी की पीड़ा मालूम थी। और उसका मित्र रवि अभी तक उस सेठ के पास चौकीदारी की नौकरी ही कर रहा था। रवि ने अब अपने गांव में भी नए नए रोजगार की उत्पत्ति की, वहां के युवाओं को भी रोजगार दिया और उससे होने वाले मुनाफे से उसने गांव में विद्यालय खोले, नए नए अस्पतालों का निर्माण किया। और जब ये सब हो गए तो अस्पताल के लिए चिकित्सक भी आ गए, विद्यालय के लिए शिक्षक भी आ गए। दोस्तों, अब कहानी को यहीं रोकते हैं, कहानी के सार को समझते हैं। जो दो मित्र बचपन से लेकर युवा होने तक एक साथ पले बढ़े थे, दोनों को एक तरह की शिक्षा मिली थी, बस दोनों में एक चीज का फर्क था। एक जो कंजूसी में विश्वास रखता था, वो सोचता था मैं धन को इकट्ठा करके अमीर बन जाऊंगा, मुझे फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। और वहीं विनोद यही सोचता था, धन को मैं चाह कर भी इकट्ठा नहीं कर सकता, मुझे मेहनत करके ही धन मिलेगा, मैं मेहनत करके ही अपने पेट को भर सकता हूँ, फिर मैं इसे इकट्ठा क्यों करूँ, इससे मैं अलग अलग जगहों पे निवेश क्यों न करूँ। जैसे इस धन से मैं आत्मनिर्भर हुआ हूँ, वैसे ही इस धन से मैं लोगों की मदद क्यों न करूँ। उसके मन में दूसरों के लिए वजह थी, दूसरों के लिए चिंता थी, वह दूसरों की भलाई चाहता था। और वहीं रवि केवल अपने बारे में सोचता था। तो अब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? सबसे पहली सीख तो ये, कोई भी व्यक्ति कंजूसी से अमीरी को नहीं खरीद सकता। कंजूस रहने वाला व्यक्ति यहाँ पे भी दुख को सहता है और मरने के बाद उसे पीड़ा ही होती है। कंजूसी करने वाला व्यक्ति ठीक उसी तरह से है जैसे उसके पास 56 भोग रखे हो, लेकिन उसके हाथों में किसी ने ताले को बांध दिया हो। कंजूस का संस्कार यही करता है, उस इंसान को सुख से जीने नहीं देता। दूसरी सीख, जब हम समाज के कल्याण के बारे में सोचते हैं, लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारा भला खुद ही होने लग जाता है। एक सरल उदाहरण से समझते हैं दोस्तों इसे। जैसे कोई नदी है, आपने नदी को बंद करने के लिए आपने उसके रास्ते में रुकावट पैदा कर ली। आपने ये सोचा मैं नदी के पानी को इकट्ठा कर लूँगा, तो क्या भला ऐसा हो सकता है? नदी अपना रास्ता वहीं से दूसरी दिशा में बना लेगी। ठीक उसी तरह से जो धन को इकट्ठा करना चाहता है, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। धन की अलग दिशा बन जाएगी, वो चाहकर भी धन इकट्ठा नहीं कर सकता। और जो इसे इकट्ठा न करके उसे अलग अलग जगहों पे निवेश करता है, दान के कार्यों में उपयोग करता है, जन कल्याण के कार्यों में उपयोग करता है, तो उसकी धन लौट कर उसके पास वापस आती है और वो सुख का पात्र बनता है। और तीसरी सीख हमें इस कहानी से ये मिलती है, जब व्यक्ति के पास थोड़े से पैसे हो जाते हैं तो वो बहुत आसमान में उड़ने लगता है। उसे लगता है उसकी बराबरी में अब कोई नहीं है। एक तरह का ऐसा व्यक्ति है जिसे जितना भी धन मिल जाए उसके पाँव हमेशा जमीन पे रहते हैं, उसकी सोच आसमान में होती है। लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति के साथ बिल्कुल विपरीत होता है, उनकी बुद्धि जमीन पे होती है और पैर आसमान में। और इसी वजह से समय उन पे दबाव डालते हैं, उस समय के साथ संघर्ष नहीं कर पाता और आखिरकार समाज में मजाक बन के मर जाता है। अंत में दोस्तों आपसे यही कहना चाहूँगा, आपको इस वीडियो से नई नई चीज़ें सीखने को मिली होगी।